दुष्यंत चौटाला की बात करते तो कैसे देखते हैं वो अब भी ये कह रहे हैं कि यो जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो पार्टियां बनाने चाहते हैं, वो कोई एमएलए की पोस्ट देख रहा है, कोई सरपंच की पोस्ट देख रहा है। दुष्यंत चौटाला ने इतनी अपने पे ताकत है, इतना अपने पे भरोसा है। दुष्यंत चौटाला पंचायती चुनाव में सबसे छोटा चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव, गांव के वार्ड का चुनाव, एक मोहल्ला का चुनाव। उस एक मोहल्ले का चुनाव में ना इन तीनों में तो किसी ने उतार दे जो 10 तो ऊपर वोट आएंगे, हमें दिल्ली वोट रहा था बिल्कुल अपने घर की तरफ पाछे चल जाएंगे। महिलाएं बुला रही है, आजा बेटा, हमने तो कह के गया था, वादे करके गया था, 6 महीने से उचाना के अंदर नहीं गया। तो दुष्यंत चौटाला हमें चैलेंज ना करे। दुष्यंत चौटाला हम दम है, हरियाणा में चाहे तो कोई प्रोग्राम करके दिखा दे, तो उचाना के क्षेत्र में करके दिखा दे, हिसार में करके दिखा दे। और तन हमारी राजनीति पर सका, हम तो राजनीति करा नहीं, हम ना फार्म भरा ना भरण दिया, लेकिन तेरे बहम है तो तू घर के किसी सदस्य ने वार्ड का चुनाव लड़ा है। सरकार अपना गिरा हुआ सतर दिखा रही है। हमें नहीं लग रहा देश में भारत का कोई प्रधानमंत्री है, हमें लग रहा है मुंबई फिल्मों में जैसे कोई टुच्चा पुच्चा गुंडा हुआ करता, जो ऐसी हरकतें कराया करता, बिल्कुल गिरी हुई हरकतें। थाने में गलत रिपोर्ट लिखा दी, किसी का छेड़खानी का आरोप लगा दिया। तो इस देश में मुझे नहीं लग रहा अमित शाह ने लोग तो गुंडा क्या करते, लेकिन मैं उस लेवल का गुंडा भी कौन मानूं। या तो ये मन की बात में ये कह दे कि हम सऊदी अरब के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम अफगानिस्तान के हैं, हम अमेरिका के हैं, तब तो हमसे बात नहीं करनी चाहिए, हमारे मारनी चाहिए गोली। और अगर ये आप मानते हो कि हम भारत के किसान हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने वोट दे के आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, तो आपका हक बनता है संविधान के अनुसार इन लोगों की बात करें। हरियाणा पूरी तरह से फैसला कर चुका है कि या तो जीत के ही जाएंगे, कोई बीच का रास्ता हमारे पास है नहीं। तो हरियाणा का मूड आंदोलन को लेकर टॉप मूड के अंदर, जिसने कह दिया गाड़ी टॉप गियर में है, तो हरियाणा टॉप गियर के अंदर फिलहाल चल रहा है। भी कहा जा रहा है कि किसान भी अब किसानी आंदोलन को लेकर चिंता में है, और यहाँ तक कि जीत में भी कई किसानों ने भूख हड़ताल भी रखी थी, और एक किसान ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो इसे कैसे देखते हैं जो अब भी किसानों की खुदकुशी नहीं रुक रही? नहीं देखते देखते डिप्रेशन आ जाता है बीमारियों में, तो डिप्रेशन के कारण वो कदम उठाया गया, लेकिन उनकी सोच किसानी के लिए, उन्होंने साथी हमारा शहीद हुआ है, उसकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं। -3 डिग्री के तापमान पर सड़कों पर हम सोए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तूफान आए, हमारे टेंट उड़े, हम 50 डिग्री तापमान के ऊपर गर्मियां चल रही है, हमारे बुजुर्ग सड़कों पर सो रहे हैं। अगर ये राजनीति करना है तो मैं दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, मोदी, अमित शाह को चैलेंज देता हूं, 2 दिन बॉर्डर पर हमारे बिता दे। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਚਾਰ ਜੀ मौजूद है, गलबात करेंगे। स्वागत करते हैं जी। पंजाब टीवी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल जी। विकल्पचार जी, पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि हिसार में अब कैसी स्थिति है, कैसे हालात है किसानियत? हरियाणा में तो जब पंजाब के साथी दिल्ली में घुसे थे, और उससे पहले 10 सितंबर जो हमने पीपली की रैली करी, तब से केवल और केवल किसानों की सरकार वहाँ पर मौजूद है। किसान इस आंदोलन के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पूरा हरियाणा इस आंदोलन में शामिल है। और हरियाणा पूरी तरह से फैसला कर चुका है कि या तो जीत के ही जाएंगे, कोई बीच का रास्ता हमारे पास है नहीं। तो हरियाणा का मूड आंदोलन को लेकर टॉप मूड के अंदर, जिसने कह दिया गाड़ी टॉप गियर में है, तो हरियाणा टॉप गियर के अंदर फिलहाल चल रहा है। सरकार ने हमें हिसार में छेड़ने की कोशिश करी, सरकार ने हमें टोहाना में छेड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी हरियाणा की जनता ने दिया, जिसके बाद की सरकार को जवाब देते नहीं बना। तो हरियाणा का मूड बिल्कुल आंदोलनकारी है। जैसे कहा हमें प्रधानमंत्री ने कि हम आंदोलनजीवी हैं, तो निश्चित तौर पर हरियाणा आंदोलनजीवियों में शायद सर्वोच्च स्थान पर है। विकल्प जी, ये भी कहा जा रहा है कि किसान भी अब किसानी आंदोलन को लेकर चिंता में है, और यहाँ तक कि जीत में भी कई किसानों ने भूख हड़ताल भी रखी थी, और एक किसान ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो इसे कैसे देखते हैं जो अब भी किसानों की खुदकुशी नहीं रुक रही, ना किसान
मतलब कि इस किसानी आंदोलन के प्रति इतना चिंता हो रही है कि चाहे कोई भूख हड़ताल पे जाता है, कोई आत्महत्या के पास जाता है। बहुत ही खतरनाक बातें हैं, लेकिन क्योंकि आंदोलन 7 महीने हो चुका, लंबा समय हो चुका, व्यक्ति जब लंबा संघर्ष करता है तो मानसिक रूप से वो बिल्कुल उस आंदोलन के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि गुरुद्वारे में रहने वाला ग्रंथी है, वो सीधा गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जुड़ा हुआ है, पुजारी है, उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं पता। तो इन लोगों ने 100% डेडिकेशन इनके प्रति थी, लेकिन आत्महत्या कोई इलाज नहीं है। ये तो सरकार की गलत नीतियां हैं कि 7 महीने से देश के किसानों से वो बातचीत नहीं कर पाई, इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई। तो संघर्ष हमारा रास्ता है। ऐसा कोई भी साथी, चाहे वो हरियाणा का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि हमारे परिवारों को, क्योंकि हमारे लिए हर किसान सरदार अजीत सिंह है, हमारे लिए हर किसान छोटू राम है, वो अपनी जिंदगी जिंदा रहेगा तो संघर्ष करे और संघर्ष को मजबूत करे, ऐसे कदम ना उठाए। क्यों कर ली थी किसान ने, जो हरियाणा के किसान थे? किसान देखिए भावनाओं से जुड़ जाता है। लगातार वो हमारा साथी 7 महीने से चाय की सेवा वहां पर दे रहा था, और जब उसने देखा कि सरकार 26 जनवरी के बाद बातचीत नहीं कर रही है, किसानों की व्यथा जो वो देख रहा था कि महिलाएं लगातार, वो हमारा वो टोल है हरियाणा का जिसके अंदर महिलाओं की संख्या हजारों में रहती है, नहीं देखते देखते डिप्रेशन आ जाता है बीमारियों में, तो डिप्रेशन के कारण वो कदम उठाया गया। लेकिन उनकी सोच किसानी के लिए, उन्होंने साथी हमारा शहीद हुआ है, उसकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं। जी, जिस हिसाब से हरियाणा सरकार की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, तो कैसे देखते हैं? वो अभी ये कह रहे हैं कि यो जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो पार्टियां बनाने चाहते हैं, वो कोई एमएलए की पोस्ट देख रहा है, कोई सरपंच की पोस्ट देख रहा है। मैं दुष्यंत चौटाला के बयान से बड़ा व्यथित हुआ। वो कह रहे ये तो नकली किसान बैठे, और दुष्यंत चौटाला असली किसान है, असली किसान है। ये बात वो हमें कह रहे हैं, और कह रहे हैं किसान राजनीति करते हैं। हम तो 7 महीने हो गए, हमने कहां पर राजनीति करी? और आप कीजिए ये राजनीति जिसमें -3 डिग्री के तापमान पर सड़कों पर हम सोए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तूफान आए, हमारे टेंट उड़े, हम 50 डिग्री तापमान के ऊपर गर्मियां चल रही है, हमारे बुजुर्ग सड़कों पर सो रहे हैं। अगर ये राजनीति करना है तो मैं दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, मोदी, अमित शाह को चैलेंज देता हूँ, 2 दिन बॉर्डर पर हमारे बिता दे। और दूसरी बात, इन्होंने भाई राजनीति का ठेका ले रखा, चाहे चौटाला परिवार हो, चाहे बादल परिवार आपके पंजाब तो हो, 4 पीढ़ी तक ये राजनीति करने लग रहे। इनका तो कोई लाइसेंस है कि जो हमारे दो रहे को नहीं। देश की राजनीति है, लोकतंत्र में राजनीति करने का हर एक को हक है, लेकिन हम यहाँ राजनीति नहीं करना है। और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम सरपंची जिला परिषद के लिए, पहली बात तो दुष्यंत चौटाला कहूंगा वो इस आंदोलन को पाड़ने के लिए हरियाणा में पंचायती चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने हरियाणा में घोषणा कर रखी है कोई भी सरपंच, पंच, जिला परिषद का मेंबर फार्म नहीं भरेगा। जब वो फार्म नहीं भरेगा तो सरकार के लिए, जब सरकार चुनाव की घोषणा कर देगी और फार्म 80% सीटों पर नहीं भरे जाएंगे तो एक सरकार के लिए लोकतांत्रिक खतरा महसूस हो जाएगा। एक बहुत बड़ा, संविधान के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होने जाएगा। फिर भी मैं दुष्यंत चौटाला चेतावनी दूं, दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री है, उसके घर में उसकी माताजी हैं, वो विधायक है, उसके बावजूद उसका छोटा भाई कुछ नहीं है, उसके पिताजी कुछ नहीं है, और हमारी बहू जो दुष्यंत चौटाला की मिसेज है वो कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने इतनी अपने पे ताकत है, इतना अपने पे भरोसा है। दुष्यंत चौटाला पंचायती चुनाव में सबसे छोटा चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव, गांव के वार्ड का चुनाव, एक मोहल्ला का चुनाव, उस एक मोहल्ले का चुनाव में ना इन तीनों में तो किसी ने उतार दे, जो 10 तो ऊपर वोट आएंगे, हमें दिल्ली बॉर्डर आता है, बिल्कुल अपने घर की तरफ पाछे चल जाएंगे। मन्ना अपनी हरियाणा की जनता पर इतना भरोसा है, जो कर बंगाल में हमने धौन रगड़ी। और दुष्यंत चौटाला तो जो वो आदमी हमारे पर बयान कर रहे हैं जो 6 महीने सरसा में अपने घर नहीं जा सका, जो जिस क्षेत्र से चुना गया, उचाना विधानसभा क्षेत्र से, महिलाएं बुला रही है, आ जा बेटा, हमने तो कह के गया था, वादे करके गया था, 6 महीने से उचाना के अंदर नहीं गया। तो दुष्यंत चौटाला हमें चैलेंज ना करे, दुष्यंत चौटाला हम दम है, हरियाणा में चाहे तो कोई प्रोग्राम करके दिखा दे, तो उचाना के क्षेत्र में करके दिखा दे, हिसार में करके दिखा दे, और तन हमारी राजनीति पर सका, हम तो राजनीति करा नहीं, हम ना फार्म भरा ना भरण दिया, लेकिन तेरा बहम है तो तू घर का किसी सदस्य ने वार्ड का चुनाव लड़ा है। जी, आपने दुष्यंत चौटाला की तो बात कर दी, लेकिन यहाँ पे तो हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार भी कह रही है कि ये नैतिक तरीके से यहाँ पे बैठी हुई है, ये यहाँ पे वारदातें कर देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन बयानों का मतलब है कि हरियाणा पूरी तरह से 100% आंदोलन में इनकी नींवें खोखली हो चुकी है। ये जो बरगद का पेड़ अपने आप को समझते थे, ये बरगद का पेड़ की नींवें हमने
खोखली कर दी है, ये कभी गिर सकता है। मनोहर लाल खट्टर को शर्म आनी चाहिए कि हरियाणा के 300 व्यक्ति यहाँ शहीद हो गए। सबसे पहले तो जब हम आंदोलन में आए, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई भी आदमी आंदोलन में नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने 7 दिन बाद करनाल में प्रोग्राम किया, उनका टेंट रातों रात पाट दिया गया, हजारों की संख्या में किसान गए। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे किसानों की बीमारी से चिंता है। हमारे किसान बीमारी से नहीं मरे, हमारे किसान लगातार यहाँ बैठ के शहादत दी। उन 300 किसानों की शहादत पे यो मनोहर लाल खट्टर एक शब्द नहीं बोला, अनिल विज नहीं बोला, दुष्यंत चौटाला नहीं बोला। आज ये हमें अनैतिक कार्यों की बात करते हैं। हमारे ऊपर हिसार के अंदर, हर एक जगह हरियाणा के अंदर लगभग 25,000 मुकदमे सरकार ने दर्ज करे। 3 साल के बच्चे से लेकर 107 साल के बुजुर्ग के ऊपर 307 और राष्ट्रद्रोह के पर्चे दर्ज हुए। आज ये कह रहे हैं हम अनैतिक कार्य करें। अरे हमने इतनी शहादतां दे दी, इतने पर्चे जेल लिए, इतनी महिलाओं के बुढ़ा के सर उड़ा लिए, लेकिन हमने लठ नहीं उठाया। हम अनैतिक कार्य करने वाली है या सरकार थी जिसने बड़ी बनाई रोड़ा पाड़ी, या सरकार थी जिन्हें बुजुर्ग और महिलाओं के बिना महिला पुलिस का सर फोड़े। तो मुकदमे, कानून, केस यदि किसी पर दर्ज होने चाहिए। मनोहर लाल खट्टर भी कितने शरारती अनसर पकड़े जाते हैं, कोई चोर भी यहाँ पे आ जाते हैं। सरकार हर तरह से, जिस तरह से पहले दिन हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया, हर प्रकार से इसको तोड़ने की कोशिश की, गोदी मीडिया के जरिए, साजिशों के जरिए। यहाँ आंदोलन में भी सरकार अपने तत्व घुसाती है। जिस प्रकार आपने 27 जनवरी को देखा, कुछ लोग झंडे लेके आए। अभी भी अलग अलग प्रकार की वारदातें तीनों चारों बॉर्डरों पर आरएसएस के तत्व कर रहे हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से जागृत है। हर एक झोपड़ी के ऊपर हमारे वॉलंटियर्स है, वो काम कर रहे हैं। तो इनकी साजिशें जहां हमने गोदी मीडिया और मीडिया के अंदर फैल करी, वहां इस आंदोलन में भी एक साजिश जो है हमारे किसान साथी फैल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं जो लगातार किसानी आंदोलन के बॉर्डरों पर कोई ना कोई घटना भी वापर जाती है, कोई ना कोई हादसा यहाँ पे हो जाता है, यहाँ तक कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि चाहे कोई ट्रैफिक की वजह से हो या वैसे भी कोई किसी से कोई मारपीट कर देता है। जहाँ कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हरियाणा के जो स्थानिक लोग होते हैं वही कि आपस में भिड़ जाते हैं। देखो, जहां भी जनसंख्या होगी, एक घर में भी 10 बालक रहो है तो उसमें रोड़े जरूर होंगे, चाहे सास सुबह का हो, चाहे भाई भाई का होता हो। तो यहाँ पर जनसंख्या जो ऑलरेडी रह रही थी, उसमें पहले के आपराधिक रिकॉर्ड देखे हमारे आने से पहले। यहाँ पर कितने एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पर कितने बलात्कार के केस होते थे, यहाँ पर कितने हत्या के केस होते थे। हमारे आने के बाद दिल्ली का ये आउटर एरिया सुरक्षित हुआ है, क्योंकि चोर जब सिपाही को देखता है, जब उसने देखे ये हरियाणा पंजाब के साथी, जो बहादुर साथी सारे देश में गिने जाते हैं, यहाँ पर महिलाओं से छेड़छाड़ के केस पहले के मुकाबले 5% पर आ गए। लेकिन सरकार साजिशों के तहत अलग अलग प्रकार की साजिशें, आपने सिंधु बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर के ऊपर देखी कि जो नॉर्मल हादसा हो रहा है कि 2 भाइयों की लड़ाई होगी, एक भाई दुखी हो गया, दूसरा का सिर फोड़ दिया, वो भी किसान आंदोलन के सिर पर। अगर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, किसी का लात टूट गई, उसको भी पीछे दे के तू कह दे किसानान लात तोड़ी। तो इस प्रकार की साजिशें सरकार अपना गिरा हुआ सतर दिखा रही है। हमें नहीं लग रहा देश में भारत का कोई प्रधानमंत्री है, हमें लग रहा है मुंबई फिल्मों में जैसे कोई टुच्चा पुच्चा गुंडा हुआ करता, जो ऐसी हरकतें करया करता, बिल्कुल गिरी हुई हरकतें। थाने में गलत रिपोर्ट लिखा दी, किसी का छेड़खानी का आरोप लगा दिया। तो इस देश में मुझे नहीं लग रहा, अमित शाह ने लोग तो गुंडा क्या करते, लेकिन मैं उस लेवल का गुंडा भी कौन मानूं। ये तो मुंबई फिल्म में जो छोटे मेन विलेन के साथ हुए करते, उन गुंडों के रोल में ये सरकार आ चुकी है। जी, राज्यपाल गवर्नर को पत्र का रोज पत्र देने की बात की जा रही है, आपकी भी आज अहम बैठक की जाएगी। तो कैसे देखते हैं कि ये पूरे देश में राज्यपाल को ये रोज पत्र दिए जाएंगे, फिर कैसे दिए जाएंगे? ये देखिए, स्टेट लेवल पर पूरे देश में हमारी किसान संगठन है, वो राज्यपाल भवन के बाहर 5 घंटे का धरना लगाएंगे। धरना लगाने के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया, हमारी मांगे क्या हैं, वो उस ज्ञापन के अंदर होगी। वो पूरे देश में। उसके बाद किसानों को ये भी आज़ादी है, किसान यदि चाहते हैं कि वो जिला स्तर पर ऐसा कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से देना चाहते हैं, तो वो किसान साथी वहां पर वो दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों में जहां भी गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस पर हम राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम सौंपेंगे। जी, असर क्या होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले भी आपने चिट्ठी लिखी है, लेकिन जवाब में वही आया जो वो पहले चाहते थे कि बस और किसी विषय पे बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिल रद्द नहीं होंगे। लेकिन लगता है कि गवर्नर के थ्रू अगर आप राष्ट्रपति को रोज पत्र देते हैं तो उन पर असर होगा। हरजीत, हम संवैधानिक देश में रहते हैं, हम
हम आतंकवादी या दूसरे तरीकों से इतने लाखों लोग जब यहाँ पर बैठे थे, अगर हमने सरकार से सीधी लड़ाई मोल लेनी होती, दिल्ली हमारे लिए कितनी मुश्किल थी। दिल्ली को पूरे हरियाणा पंजाब से भर देते, लेकिन हमें देश के संविधान पर भरोसा है। अमित शाह और मोदी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, खट्टर और दुष्यंत चौटाला को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। तो जितने भी संवैधानिक तरीके, चाहे वो भारत बंद की काल थी, चाहे वो रेल रोको की काल थी, चाहे ये राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, ये काल हमारी है, चाहे हमने जो चिट्ठी लिखी, क्योंकि चिट्ठी लिखने का एक कारण था। कई साथी कहते हैं आपको क्यों जरूरत पड़ गई जब किसान आंदोलन इतना मजबूत है। मीडिया एक ही बात कह रहा था, किसानों ने रुकावट कर रखी है। मोदी जी तो कह रहे हैं एक काल दूर है। 27 जनवरी को वह काल बताई थी, हमने आज तक ना तो वो नंबर मिला, ना वो गेट मिला जिस गेट से हमने जाना है। तो उस चीज को प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए हमने कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप मीडिया के अंदर झूठ फैला रहे हैं कि इन काले कानूनों में काला क्या है। आपसे 12 मीटिंग में हम नरेंद्र तोमर और मोदी को एक एक बात बता चुके हैं, इन काले कानूनों में काला क्या है। लेकिन उस प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए आगे भी जो काल आएगी, संसद कूच की या बड़ी बड़ी कालें हमारी तैयार है। इसी प्रकार आगे देखेंगे इनकी नींव लाने के लिए मिशन यूपी। आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था जब हम बंगाल गए थे, और हमने कहा था कि मोदी ने कहा था अब की बार 200 पार। हम बंगाल में गए, धौन टिका के आए थे, यहाँ पे कहा था पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी। वही नारा हमारा मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के अंदर है। कल से हम लोग यूपी के अंदर जा रहे हैं। यूपी के अंदर इतने फोन हमारे पास आ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के पास कि हम इन लोगों से तंग है। संयुक्त किसान मोर्चा की टीम में इन्होंने तो अब तक अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया। हमने जिले के हिसाब से टीमें बना दी है जो गांव गांव जाके लोगों को बताएंगे कहां है स्वामीनाथन रिपोर्ट, कहां है किसानों की दुगनी आमदनी, कहां है वो खाते में 15 लाख रुपए, कहां वो हर देश हर प्रदेश का विकास, सबका साथ सबका विकास, वो कहां है, कहां पेट्रोल के रेट गए, कहां डीजल के रेट गए। इन लोगों की एक एक झूठ का पुलिंदा हम लोग पूरी तरह से खोलेंगे। और मैं खुद यूपी 4 दिन लगातार जाके आया हूं, वहां के लोगों का मूड, यूपी का जो रिजल्ट आएगा, यूपी से देश का प्रधानमंत्री डिसाइड होता है। 82 सीटें लोकसभा की यूपी में है, हरियाणा पंजाब तो मिला के 23 सीटें हैं। तो यूपी निर्धारित करेगा कि ये जो खोखला पेड़ खड़ा है, जो घमंड के सारे खड़े हैं, जो मैं तो फिर कहता हूं देश में प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के दलाल है। एक नारा आया था हम दो हमारे कुछ साथियों ने फोटो लगा दी, ऊपर अमित शाह और मोदी की लगा दी, नीचे अंबानी अडानी की लगा दी। वो नारा गलत है। हम दो हैं अंबानी और अडानी, और उनके दो हैं अमित शाह और मोदी, उनके नौकर हैं। तो हम दो हमारे दो के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मिशन यूपी तक अगर ये आंदोलन किया गया, अब भी मैं मोदी जी को कहता हूं, या तो ये मन की बात में ये कह दे कि हम सऊदी अरब के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम अफगानिस्तान के हैं, हम अमेरिका के हैं, तब तो हमसे बात नहीं करनी चाहिए, हमारे मारनी चाहिए गोली। और अगर ये आप मानते हो कि हम भारत के किसान हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने वोट दे के आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, तो आपका हक बनता है संविधान के अनुसार इन लोगों की बात करे। आप हमें जो कानून हमारी बिना मर्जी के, अरे हमने जो मांगा ही नहीं वो आशीर्वाद आप हमें दे रहे हो। तो जब देश के किसानों ने मना कर दिया आपके, तो या तो हमें बताइए हम बाहरी देश के, अगर इस देश के वार्ता कीजिए, नहीं यूपी के अंदर इसे गोड्डे टका देंगे। बंगाल चुनाव के बाद आपको याद होगा, बंगाल का रिजल्ट आया, उसके बाद 15 दिन बाद मोदी का बयान आया था, यानी मोदी को मैम चल गया था। और इस बार यूपी तक जो महारा आंदोलन खिंच गया ना, यूपी उत्तराखंड तक, इशा हल कर देंगे। साल 1.5 साल आम जनता दिखाएंगे नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, ਇਹ ਸਨ ਵਿਕਲਪ ਚਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।